मोदी सरकार की ओर से आई राहत की दूसरी किश्त, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान। देश के किसी भी पीडीएस की दुकान से ले सकेंगे राशन। मजदूरों के लिए कम किराए वाले मकान का वादा। छोटे कारोबारियों और किसानों को भी बड़ी राहत। 2 लाख करोड़ के सस्ते लोन से 2.5 करोड़ अन्नदाताओं की मदद। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को देने का वादा। मछुआरों पशुपालकों को भी मिलेगा इसका लाभ। किसानों के लिए 30,000 करोड़ की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल नाबार्ड को देगी सरकार। ये रकम नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगी। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ का ऐलान। रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी सरकार। 10,000 तक का कर्ज देगी सरकार। 6 से 18 लाख तक सालाना कमाई वालों को हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट 2021 तक बढ़ी। सीबीएसई ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपस्थिति 75% अनिवार्य किया। ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी। कुछ क्षेत्रों में रियायत पर विचार। ग्रीन ऑरेंज जोन में और छूट का प्लान। देश भर में कोरोना के कुल मामले 78,000 के पार। दिल्ली में 8,000 तक पहुंचे मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 472 नए मामले। अब तक कुल 8,470 लोग संक्रमित। 115 की मौत। दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना की मार। लाजपत नगर के एसएचओ कोरोना पॉजिटिव। एक आईपीएस समेत अब 157 पुलिस वाले संक्रमित। समयपुर बादली में तैनात हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। 9 पुलिस वाले और हेड कांस्टेबल का परिवार क्वारंटीन। कोरोना की चपेट में आए पुलिस वालों के लिए 6 अत्याधुनिक एम्बुलेंस लॉन्च। तुरंत इलाज की मिलेगी सुविधा। लॉकडाउन में छूट पर 5 लाख लोगों ने केजरीवाल को भेजे सुझाव। स्कूल कॉलेज होटल नहीं खोलने का सुझाव। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी 2 दिन के लिए बंद की गई। मंडी के सचिव और उप सचिव कोरोना पॉजिटिव मिले। रोहिणी जेल में लूट के आरोप में बंद कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला। संपर्क से आने वाले 20 कैदियों और 4 जेल स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में कोरोना वॉरियर डॉक्टर से बदसलूकी। आरडब्ल्यूए के लोगों ने घर के अंदर बंद किया। पुलिस ने डॉक्टर और उसके परिवार को बाहर निकाला। दिल्ली के नेशनल हाईवे पर डीसीपी दफ्तर के पास दिखा पैदल चलते लोगों का जत्था। पैदल सहारनपुर जा रहे लोगों को पुलिस ने खाना दिया। दिल्ली बीजेपी ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचा कोरोना वायरस। अब तक 3,758 मौत। यूपी में कोरोना के 1,238 केस। तबलीगी जमात से जुड़े अब तक 86 मरीजों की मौत। 9,510 लोग क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेरठ में आज पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खोलने की इजाजत। वाराणसी में हफ्ते में 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खोलने की मिली इजाजत। पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। महोबा में स्टेट बैंक के कर्मचारी की कोरोना से मौत। झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। हमीरपुर में गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप। महिला को सांस लेने में थी दिक्कत। कानपुर आईआईटी ने कोरोना से बचाव के लिए ऑटोमेटिक टनल बनाई। सैनिटाइजेशन के दौरान आंखों और स्किन को भी नहीं होता नुकसान। मुजफ्फरनगर में भी पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बस ने कुचला। मुजफ्फरनगर हादसे पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार। 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। मुरादाबाद में एक किसान बोरवेल में गिरा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला गया। कानपुर में रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुलने का विरोध। दीवार तोड़कर धरने पर बैठे लोग। हरदोई में किराना मोबाइल शॉप जलकर खाक। मामूली विवाद के बाद एक युवक पर आग लगाने का आरोप, केस दर्ज। शामली में 50 साल के अधेड़ ने 17 साल के नाबालिग से जबरन किया निकाह। 3 दिन तक दुष्कर्म का आरोप। सहारनपुर में हथियारबंद गुंडों का तांडव। महिला के मकान को गिराने के बाद घर वालों को बुरी तरह पीटा, केस दर्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 187 नए 1,173 पहुंची। 232 की जान गई। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत। 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 55 घायल। कंटेनर का ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में महाराष्ट्र सीमा पर मजदूरों ने किया चक्का जाम। घर भेजने जाने की मांग की। बस से मिलने पर माने मजदूर। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर ग्वालियर सेंट्रल जेल के जेलर हटाए गए। अपने दफ्तर में कैदी की पत्नी से कराई थी मुलाकात। सतना में नाकों में तैनात पुलिस देखती रही तमाशा। 2 खुली जीप में आए 1.5 दर्जन बदमाश व्यापारी पर जानलेवा हमला करके फरार हुए।
बुरहानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक में हो रही है भारी भीड़। जशपुर में शक्की पति ने पत्नी का हाथ काटा, मोबाइल अक्सर बिजी बताने से थाना। किराड़ी में राशन के लिए लंबी लाइन में लगे लोगों के सब्र का बांध टूटा, राशन बांटने वाले स्कूल पर पत्थरबाजी। हरियाणा और दिल्ली से पैदल आ रहे मजदूरों को नोएडा में रोका गया, पुलिस ने गाड़ियों में बिठाकर शेल्टर होम दिया। प्रयागराज में यमुना नदी में हजारों छोटी मछलियों के मरने से हड़कंप, लोगों ने कोरोना संक्रमण का शक जताया। अलग अलग प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों को लेकर 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रीवा पहुंची, 7,000 मजदूरों की हुई घर वापसी। कटनी में पुलिस ने पेश की मिसाल, घायल प्रवासी मजदूर की पत्नी और 2 छोटे बच्चों को खाना खिलाने के बाद गाड़ी में बिठाकर बिलासपुर के लिए रवाना किया। गुजरात के वलसाड में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ानों से लाने की योजना, 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटाइन। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश। ट्रक कंटेनर में खचाखच भरकर सासाराम पहुंचे मजदूर, भूख की वजह से दूसरे राज्यों में थे परेशान। पटना के बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर में लोगों के लिए योगा क्लास, एसडीएम ने कहा योगा के जरिए दिमागी तौर पर लोग हो रहे मजबूत। समस्तीपुर में उजियारपुर में बस और ट्रक में टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल। दानापुर में बीएमपी 6 का एक जवान कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने पत्नी बच्चे समेत 21 को क्वारंटाइन किया। कटिहार में खाने के पैकेट लेने के लिए मजदूरों में छीना झपटी, वीडियो वायरल। समस्तीपुर में कोरोना से जंग में मिसाल बने युवा, अपने खर्च से पूरे विद्यापति नगर में घर घर जाकर करवा रहे हैं सैनिटाइजेशन। भागलपुर में हालात का जायजा लेने साइकिल पर अपने आवास से रेलवे स्टेशन पहुंचे एसएसपी, लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। बेगूसराय के रेड लाइट एरिया में लॉकडाउन का असर, नाच गाकर गुजारा करने वाले 60 परिवारों के सामने भूखमरी के हालात। दरभंगा में कोरोना को मात देकर घर लौटी महिला को मोहल्ला के लोगों ने वापस अस्पताल लौटाया। औरंगाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर आलोक राजन ने सोशल मीडिया पर लिखा आपत्तिजनक पोस्ट, बिहार के राज्यपाल पर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। धनबाद से ओडिशा और छत्तीसगढ़ से साइकिल से लौटे प्रवासी मजदूर, कहीं भी नहीं हुआ मेडिकल जांच। जमशेदपुर से सटे राखा माइंस में बूंद बूंद के लिए तरसे लोग, लॉकडाउन में सोलर पानी सिस्टम खराब होने से बिगड़े हाल। कोडरमा में बेजुबानों की मदद के लिए सामने आया एक युवा ग्रुप, लॉकडाउन में खाने का कर रहे हैं इंतजाम। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश से किया गया स्वागत, लोगों ने शॉल देकर सम्मानित किया। झारखंड के लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में लड़की का मिला कंकाल, शुक्रवार से ही घर से लापता थी मृतका। राजस्थान में कोरोना के 202 नए मामले, अब तक 4,328 बीमार, 121 की मौत। अलवर से आज 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन गया और सिवान के लिए रवाना होगी। भरतपुर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अतर सिंह भड़ाना ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, सैकड़ों लोगों की पंचायत बुला ली। जालौर के दातिवास गांव में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गुजरात के दाहोद में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डीडीओ रचित राज ने की मीटिंग, रोजगार बढ़ाने के साथ साथ मनरेगा से काम देने पर किया जोर। हरियाणा में करीब 1.5 महीने बाद कल से शुरू होंगी रोडवेज बसें, बैठने से पहले सवारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तरनतारन में भारी बारिश से अनाज मंडी में सैकड़ों टन गेहूं खराब, मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी थी गेहूं की बोरियां। पंजाब के राजपुरा में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी शराब कंपनी के स्टिकर और बोतलें बरामद। लुधियाना में पीएम मोदी के 20,000 करोड़ के पैकेज का साइकिल इंडस्ट्री ने किया स्वागत, वित्त मंत्री से मांग ग्राउंड लेवल पर पैकेज के फायदे का ध्यान रखें। भीलवाड़ा में फैक्ट्री मालिक के सैलरी नहीं देने पर मजदूरों का नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। रेलवे ने 15 दिन से कम समय में रिकॉर्ड 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 14 मई तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। दिल्ली के रेल भवन में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 2 दिनों के लिए रेल मुख्यालय बंद, सैनिटाइज किया गया दफ्तर। स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,24,000 से ज्यादा टिकट बिके, रेलवे ने 45 करोड़ कमाए। 12 मई से शुरू की गई एसी स्पेशल ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी मिलेंगे, लेकिन आरएसी कोटे में कोई बुकिंग नहीं। लॉकडाउन से पहले बुक कराए गए टिकट रेलवे ने रद्द किए, 30 जून या उससे पहले की यात्रा के लिए टिकट थे, पैसे रिफंड।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।